केंद्रीय धातु आयन का नामकरण पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको लिगैंड का नामकरण और आयन का नामकरण किस तरीके से करते हैं, एम्बीडेंटिन लिगैंड एंड सेतु लिगैंड का नामकरण किस तरीके से करते हैं। अब है हमारा केंद्रीय धातु आयन का नामकरण हम किस तरीके से करेंगे। तो केंद्रीय धातु आयन का नामकरण संकर की प्रकृति पर निर्भर करता है। संकर की प्रकृति मतलब वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, उस प्रकार से डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमारा धनायनिक तथा उदासीन संकर, अगर धनायनिक मतलब पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल है संकर, तो वो किस तरीके से उसका हम नेमिंग करेंगे। जब संकर धनायनिक या उदासीन होते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को अन्य दूसरे यौगिकों में प्रयुक्त उसके साधारण नाम द्वारा ही वर्णित किया जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम के साथ उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है। धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में एक कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु आयन जो है उसको अगर धनायनिक है और उदासीन है तो जो उसका नाम होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है AgNH3 होल्टवाइज, फिर इसका ब्रैकेट क्लोज है और Cl दिया हुआ है, तो इसमें Ag को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर मतलब अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल है संकर तो उसको हम जो उसका नेम है वही नेम लिखेंगे। ठीक है, अगर निगेटिव होता है तो हम मैं आगे बताऊंगी उसको मतलब किस तरीके से हमें लिखना है। तो इसमें जो नेम इसका होता है, जैसे ये इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको हम आयरन ही बोलेंगे। ठीक है, जब नेमिंग करेंगे तो इसको हम केंद्रीय धातु आयन का जो नेम होता है उसका, जैसे Fe का आयरन होता है, Ag का या Au हो तो उसे गोल्ड बोलते हैं, जो जिसका जो सिंपल है उसी के अकॉर्डिंग उसको हम लिख देंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव या फिर उदासीन संकर है, धनायन या फिर उदासीन संकर है, तो उसको जो उसका नेम है उसी उसको ही एज इट इज लिख देंगे और उसको लिखकर जो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो रोमन नंबर में लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसकी सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 1 प्लस चार्ज है, तो इसको हम एक इस तरह, जैसे यहाँ पे आयरन 3 लिखा हुआ है रोमन नंबर में, 3rd लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से इनकी हम रोमन नंबर लिखते हैं। सेकेंड है इसका ऋणायनिक संकर। अगर संकर जो है वो निगेटिव है तब उसमें हमें क्या करना है, जब संकर ऋणायनिक होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के आयन के अंत में 8 लगा देते हैं, मतलब उसका नाम लिखते हैं और 8 लगा देते हैं। इसके साथ कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण अथवा रोमन संख्या लिखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि उदाहरण K4FeCN6 में संकर में केंद्रीय धातु आयन का नाम क्या है, फेरेट है। मतलब इसमें इनके हमें जो आपने पढ़ा होगा कि इन एक लैटिन नेम होते हैं तो वो नेम लिखने हैं। ठीक है, कुछ आपको मतलब इनके ऐसा नहीं है सारे सबके आप लर्न नहीं कर पाओगे, तो एक कुछ जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं या फिर आपके मॉडल पेपर में दिए हुए हैं उसमें आप नाम लर्न कर लेना किसको क्या कहते हैं। जैसे आयरन को फेरेट कहते हैं, Ag को अर्जेंटेट कहते हैं, तो इनको हमें लैटिन नाम लिखना है इनका। ठीक है, ऋणायनिक संकर है तो, और रोमन संख्या ऐसी लिखनी है, जैसे आयरन इसकी आयरन की 3 होती है तो यहाँ पर रोमन संख्या 3 दी हुई है। Ag को क्या बोलते हैं, अर्जेंटेट बोलते हैं, तो इसकी रोमन नंबर कितना है, 1 है, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। अब सब फिर आता है संकर आयनों का नामकरण। अब पूरा एक संकर है उसका हम नेम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले धनायनिक और उदासीन, अगर धनायन और उदासीन संकर है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उसमें लिगैंड की संख्या लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ लिगैंड, ये एक संकर दिया हुआ है CuNH3, 4 इसमें लिगैंड के नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं, 4 है, तो 4 को कैसे क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, तो टेट्रा एमाइन कॉपर। फिर इसमें इन्होंने कॉपर की क्या लिखी हुई है, ऑक्सीकरण अवस्था लिखी हुई है। ठीक है, आयन लिख देते हैं, ये क्या है, आयन है तो आयन लिख देंगे। फिर मतलब आयन लिखो मत लिखो ये इतना जरूरी नहीं है, पर लिख दोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको रोमन नंबर और इस तरीके से लिखना है इसको। ठीक है, सबसे पहले रोमन नंबर सबसे पहले हम लिगैंड का नंबर ऑफ लिगैंड लिखेंगे संख्या के आधार पर, ट्राई डाई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ये सब चीजें लगाएंगे। फिर सेकेंड नंबर पे क्या है, FeH2O6 है, 6 है तो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा। H2O को क्या बोलते हैं, इसमें एक्वा बोलते हैं। ठीक है, किसको क्या कौन से लिगैंड को क्या बोलते हैं उसकी लिस्ट आपके पास में है, या फिर आप अपनी बुक में से देख लीजिएगा, सब आपको लर्न करना है किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसी के बाद आप नेमिंग कर पाएंगे।
Fe को आयरन बोलते हैं, तो हेक्सा एक्वा आयरन, आयरन के रोमन नंबर कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, मतलब रोमन नंबर में 3 लिख देंगे। फिर है हमारा COCl2En2, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो, क्योंकि इसमें 2 लिगैंड दिए हुए हैं Cl2 और En2, तो डाइक्लोरो क्लोराइडो, क्योंकि ये निगेटिव में है, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसलिए इसको हम, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसको क्लोराइडो, मैंने बोला था जब निगेटिव लिगैंड होता है तो आइडो लगा देते हैं, तो ये क्या है क्लोराइडो, तो डाई क्लोराइडो, ठीक है। फिर इसको, ये क्या है, इथाइलिन डाईएमीन है, तो मैंने बोला था अगर ऐसा नेम होता है तो अगर वो 2 या 3 है तो बिस और ट्रिस ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लगाया, बिस इथेन 1,2 डाईएमीन, 1,2 डाईएमीन भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलेंगे CO क्या होता है, कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, सेकेंड, ठीक है। तो अगर धनायन और उदासीन संकर है तो उसकी नेमी ऐसे होगी। देखो ये आपको ऐसे समझना है, और जब तक आप इनको लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो पहले लिखना और फिर मतलब पहले यहाँ पे समझना है और आपको फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे दिए हुए होंगे आपके मॉडल पेपर में भी और बुक में भी दिए हुए हैं, तो इनको लिखना है और नेमी इनकी प्रैक्टिस करनी है, जब भी आपको आएंगे ये। फिर भी है ऋणायनिक संकर आयन, इसमें जब निगेटिव होता है तो उसमें सेम प्रोसीजर यही करना है, लिगेंड की संख्या लिखनी है, हेक्सा साइनो, ठीक है, साइनो फेरेट, Fe को फेरेट बोलते हैं तो फेरेट लिख देंगे, ठीक। फिर है Fe का हमने रोमन नंबर लिख दिया और आयन लिख दिया। फिर HgI4 है, तो HgI4 यहाँ पे I क्या है, लिगेंड है, तो 4 मतलब टेट्रा आई डाइडो मर्क्यूरेट, मरकरी बोलते हैं इसको, तो इसको हम बोलेंगे मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। अब देखो मरकरी यहाँ पे इसको हम Hg को मरकरी बोलते हैं, तो ये इसका लैटिन नेम ही है, तो इसलिए हमने इसको मतलब इसी नेम में 8 लगा दिया है, ठीक है। ये आपको कुछ नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या लैटिन नेम होता है, वो आपको एक पूरी लिस्ट बन जाएगी जब भी आप इसको कर पाएंगे, प्रैक्टिस करोगे जब भी आएगा, ऐसे नहीं आने का है जब तक प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फिर मर्क्यूरेट यहाँ पर रोमन नंबर में लिख दिया, इसका Hg का 2 होता है ऑक्सीकरण अवस्था आयन। फिर यहाँ पे AuCl4 है, टेट्रा क्लोराइडो ओरेट, और Au का ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अवस्था लिख दी है 3rd, तो आयन, ठीक है। तो यहाँ इस क्लास में इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।